हेलो गाइस, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसा आप सभी को पता है कि मैं सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं। यहां पर हम डेली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको जो टीच कर रहा हूं आज के दिनों में, मैं आपको टाइम एंड वॉक और नंबर सिस्टम टीच कर रहा हूं। गाइस, पढ़ने में सभी लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो भी कमी है, पेशी है, वो भी हमें बताइएगा ताकि हम उसको क्लियर कर सके। आज जो है आपका नंबर सिस्टम का जो है चैप्टर लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम में गाइज आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर का सम कैसे करना है, ऑड और इवन नंबर का सम कैसे करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। और नेचुरल नंबर का स्केयर का सम कैसे करना है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कैसे करना है, सभी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी है। गाइज काफ़ी अच्छी बात है कि हमने सभी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन पढ़ने का बेनिफिट तब है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमने बार बार प्रैक्टिस नहीं की, इट मीन्स कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया है। एक बार पढ़ने से कभी समझ में नहीं आती चीज़ें। और जो आज वाला लेक्चर है ना गाइज, मैं सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये कोई भी बच्चा इस चैनल पे नया है और ये वाली वीडियो फर्स्ट वीडियो उसके लिए है तो बिल्कुल भी ना देखें। आपको पहले पूरा नंबर सिस्टम देखो, यानी कि पहले अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कभी नहीं पढ़े, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, तो आपको स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखना चाहिए ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ना आ पाए। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी फर्स्ट क्लास से बिल्कुल क्लियर होती चले। तो गाइज हम करते हैं स्टार्ट नंबर सिस्टम को, कि नंबर सिस्टम में है क्या ऐसा। आज वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। गाइज आपको पता भी है कि हम जो है नंबर सिस्टम लगातार कर भी रहे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, 6-7 क्लासेज आपको मिल चुकी है। तो आज नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं कि ऐसी क्लास में किस फॉर्मेट पे, इस क्लास में किस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आपके बन सकते हैं। 1 - 1 बाई x + 1 प्लस में 1 - 2 बाई x + 1। गाइज यहाँ पे आप x की जगह n ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। n + 1। उसके बाद में प्लस में 1 - 3 बाई n + 1 और ऐसे करके सो ऑन टू 1 - n बाई n + 1। ये आपका जो है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है। गाइस सभी ने अगर पिछली वाली प्रैक्टिस की है तो ये करना बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि भाई आपका कोई भी क्वेश्चन अटके ना। और वो तभी हो सकता है जब आपने सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखा है और प्रैक्टिस की है। कई जैसा क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट कभी भी आपके पास में आता है। देखिएगा मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि भाई अगर आपके पास में ऑप्शन है तो ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और आपको बेसिक से भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि आपका ऑप्शन से बनाना और भी आसान हो जाए और जिंदगी में भी कभी ना भूलो। ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्ट कैसे, मतलब बेसिक से कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, कब तक 1 है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स तक मेरे पास में 1 है। यहाँ पर जो n की संख्याएं दी गई है ना, वो कितनी दी गई है, n टर्म तक दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर 1 को जोड़ूंगा तो n तक जोड़ना पड़ेगा ना, और n तक जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितने 1 आ जाएंगे, मेरे पास में n 1 आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ तक बोल दिया आपको कि भाई मेरे पास में केवल यही तक मुझे बता दीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक मुझे बता दीजिए कि कितने मेरे पास में आएगा, तो यहाँ तक मेरे पास में 1 1 1 3 बार आएगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास में यहाँ तक 1 3 बार है। अगर मैं यहाँ तक जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये 1 कितनी बार तक है, n बार तक मेरे पास में 1 है। n बार तक मेरे पास में जो है ना 1 आया है, n बार तक 1 मेरे पास में आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने n लिख दिया। अब निशान किस चीज़ का है बच्चों, यहाँ पर माइनस का है तो मैंने माइनस का निशान डाल दिया। यहाँ पे निशान किस चीज़ का है, माइनस का है, तो मैंने यहाँ पे निशान जो है माइनस का डाल दिया कि नहीं डाल दिया। अब उसके बाद में इस वाली टर्म को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये वाली टर्म जो लिखी गई है। बच्चों देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये n टर्म तक आपको दिया जाता है। और n टर्म तक दिया जाता है तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर का सम निकालना है। किसका निकालना है, नेचुरल नंबर का सम मुझे अब की बार निकालना है। और नेचुरल नंबर का जो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है सभी बच्चों को अच्छे से पता है, क्या होता है, n × n + 1/2 होता है कि नहीं होता है।
यही होता है कि नहीं होता है? नेचुरल नंबर का जब भी आपको सम निकालना होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n टर्म है, यानी कि n टर्म तक आपका जो है दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 और n टर्म तक, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी है? n है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा n इंटू एन प्लस 1/2 लिख दिया। अब उसके बाद में जो यहाँ पर जो कॉमन था ना सभी के अंदर, वो यहाँ पर n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 था, तो मैंने इनटू में n प्लस 1 भी यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया? सॉरी, यहाँ पे केवल इतना है मेरे पास में, n प्लस 1 भी मेरे पास में है। क्या है यहाँ पर? n प्लस 1, तो मैंने n प्लस 1 को लिख दिया, यानी कि मेरे पास में n प्लस 1 सभी के अंदर कॉमन है ना, और n प्लस 1 से n प्लस 1 को काट दिया तो आपके पास में बचा क्या प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपके पास बचा n माइनस n/2 मेरे पास में बचा रहा है, और n में से n/2 जाएगा तो आपके पास में क्या n/2 बचेगा? एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है ना, तो n में से n/2 को घटाओगे तो आपके पास में n/2 बच जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ये वाला। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने बेसिक तो सीख लिया, लेकिन इसको ऑप्शन से कैसे बनाना है? अभी तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके पास में देखने को मिलने वाले हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हो तो डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाना है। मैं हर क्वेश्चन को बेसिक से भी करवाऊंगा, इस टाइप में जितने फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और मैं आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा कि बाई ऑप्शन, देखिए ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं ऑप्शन की हेल्प पे। यहाँ पे हमने क्या करना है? n की वैल्यू को 1 मानना है, ठीक है ना। n की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, और जब कभी n की वैल्यू को 1 मानोगे ना आप, तो हमेशा जब n की वैल्यू 1 मानोगे ना, तो हमेशा इसी वाली ठीक है ना, इसी वाली संख्या में, यानी कि जो फर्स्ट संख्या है ना, उसी के अंदर आपको n की वैल्यू को रखना है। और इसके अंदर जो रखी गई वैल्यू है, जितनी वैल्यू मेरे पास में निकल कर आती है ना, उतनी ही वैल्यू, यानी कि वही सेम वैल्यू आपकी जो ऑप्शन होगा ना उससे निकल के आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी कि ऑप्शन से आई वैल्यू सेम है ना, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि वेरी करता है। अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत है, दूसरे ऑप्शन से आपको ट्राई करना है। मान लीजिए अगर मैं आपको सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड मेथड है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, और ये सेकंड मेथड है। आपको जल्दी से कैसे करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड मेथड में आपको करना क्या है बच्चों। ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया, ऑप्शन मैंने दे दिया n/2, 3n/2, 2n/4। आपके पास में ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है, यहाँ पे मैंने दे दिया 3n, ठीक है। ये आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये मैंने ऑप्शन दे दिया है। ये ऑप्शन दे दिए, करना कैसे ऑप्शन से? मैंने क्या किया, n की वैल्यू को मैंने 1 माना। n की वैल्यू को 1 मानूंगा तो इस वाले ऑप्शन में, यानी कि सॉरी, अगर मैंने n की वैल्यू 1 मानी है तो इस वाली संख्या में मैं n की वैल्यू को रखूंगा, तो मेरे पास में कितना आएगा? चलो रखते हैं 1 + 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? इनकी n की वैल्यू 1 थी ना, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब है कि 1 और आधा, सॉरी मेरे पास में माइनस का निशान है तो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे मेरे पास में क्या है? माइनस का निशान है, और 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। अब जो ये आधा आया है ना, यही आधा आपका ऑप्शन से आना चाहिए। क्या ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को रखने से वेरी करता है? देख लेते हैं। n/2 है ना, यहाँ पे मैंने रखा ऑप्शन n/2, और n की वैल्यू कितनी मानी है? 1, और नीचे कितना है? 2 है। तो देखिए गाइस, यहाँ भी 1/2 आया है, यहाँ भी 1/2 आया है। n की वैल्यू 1 रखने से इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप आंसर लगा के आ सकते हो, n/2 आपका आंसर है बाई ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, समझ में आ गया है? क्लियर है चीज? आपको दोनों मेथड समझ में आए? अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से आपके पास में ये वाला मेथड है, ठीक है, बेसिक से आपके पास में ये मेथड है। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन में n की वैल्यू को 1 मानोगे तो हमेशा इस वाली वैल्यू के अंदर आपको रखना है। क्लियर है चीज आपकी? पक्का? चलेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे क्या बोलता है ये। चलिए, अब इसके अंदर मैंने आपको बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्लस डाल दिया है। पहले बेसिक से बनाना है, उसके बाद ऑप्शन से उड़ाना है। बताइए,
फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। क्या कहिएगा आप अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है, बताइएगा। चलिए गाइस, पहले बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। कैसे क्या करना है, एक 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 कहाँ तक है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। मैंने आपको समझाया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो n यहाँ पे किसका निशान है, प्लस का है, तो प्लस। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का सम निकालना है आपकी बारी है ना। 1 2 3 4 5 और n टर्म तक है, और n टर्म तक का जब भी नेचुरल नंबर का सम निकालना पड़ता है तो फॉर्मूला होता है n +1/2 होता है। सभी में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, इनटू में n+1। अब यहां से आपने इसको काटा, यहां से आपने इसको काट दिया, बचा क्या आपके पास में यहाँ पे n + n/2, और एक में अगर आधा जोड़ते हो तो डेढ़ कितना होता है, डेढ़ होता है ना। इसका मतलब है कि 2n प्लस में n/2, इसका मतलब है कि 3n/2। ये आपके पास में आंसर आता है। बच्चों ऑप्शन से कैसे जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन से जाने का कुछ अलग तरीका नहीं है। अगर आपको n की वैल्यू 1 माननी है, अगर आपको n की वैल्यू 1 माननी है, तो मैंने बताया कि फर्स्ट वाली टर्म में, यानी कि इस वाली टर्म के अंदर आप n की वैल्यू को पुट करोगे। अगर इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करोगे आप, तो क्या आएगा, 1 + 1/2, और ये भी कितना आएगा, 3/2। और 3/2 ही आपका कहाँ आना चाहिए, ऑप्शन में आना चाहिए। बाई चांस आपके पास में ऑप्शन आते हैं 3n/2, 8n/3, 4n/5, ये आपके ऑप्शन है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये आपके पास में थर्ड ऑप्शन है। अगर कभी भी आपके पास में ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, ये आपके क्या है, ऑप्शन है। इसमें क्या करोगे, ऑप्शन को उठा के देखोगे। आपने क्या किया, फर्स्ट वाले ऑप्शन को उठा के देखा कि भाई वैल्यू मुझे पुट करनी है 1, तो क्या ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। अगर 1 रखा है तो मैंने रखा 3n/2, 3n/2, तो n की वैल्यू तो 1 है ना, और 3/2 वही तो चेन है। n की वैल्यू 1 है तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और बटा में 2, तो यहाँ पे मेरे पास में 3/2 ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी 3/2 है और यहाँ भी 3/2 है, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो 3n/2 वाला है, ठीक है ना। ये क्या है, बाई ऑप्शन से मैंने किया, तो बाई ऑप्शन से डायरेक्ट मैंने उड़ाया, क्या है मेरे पास में 3n/2 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है, क्योंकि मुझे बताया कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे तो 1 है, तो मैंने फर्स्ट वाली टर्म के अंदर जो है n की वैल्यू को रखा, और उसके बाद में ऑप्शंस में रख के देखा, जिस भी ऑप्शन के अंदर ये वेरी करता है वही मेरे पास में आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या, पक्का, शो चलेगा। आगे बढ़े, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। मजा आ रहा है गाइज, मजा आना जरूरी है। अगर मजा ना आए तो क्या फायदा फिर वीडियो देखने का ना, पढ़ाई करने का। पढ़ाई करते करते मजा आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो कोई मजा नहीं है। फिर लाइफ में भी कोई मज़ा नहीं है। अगर लाइफ में अगर हमने मज़े ले लेके नहीं जिए ना, 4 दिन की ज़िंदगी है। वैसे ही कोरोना इतना चल रहा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि आज का है, कल का है, परसों का है। मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखने में आता है, समझ नहीं आता कि कोरोना है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी मन को शांति देने के लिए बोलते हैं कि है, अपनी सेफ्टी रखो, है ना। क्योंकि जितने भी हमारे मित्र हैं या जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ थे और कम एज के थे, वो पता नहीं है मतलब ऐसे में उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसे देख के तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है इस संसार में। तो हमें अपना भी नहीं पता है कि हम कब तक रहे, कैसे रहे। तो जितना भी हो सकता है आप अपने आप को सही रखें, हैप्पी रहे, ठीक है ना, और आराम से अपनी लाइफ को जिए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि भाई किसके साथ कल क्या हो जाए, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल सकता है हमें, देखते हैं। चलेगा, ये कह रहा है मुझे, क्वेश्चन है आपके पास में 1 + 1 का स्क्वायर बाई n +1 प्लस में 1 + 2 का स्क्वायर बाई n +1 प्लस में 1 + 3 का स्क्वायर बाई n × n +1, और ऐसे करके ये सो ऑन टू जाता है 1 + n का स्क्वायर बाई n × n +1।
फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। इनका आपको सम बताना है। बता सकता है किसी हिम्मत? अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है इससे पहले वाले में तो आप आराम से बता सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करें। एक 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 और एक कहाँ तक है? n नंबर ऑफ टर्म्स तक है ना, तो n तक है, n मैंने मान लिया। प्लस में इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक है ना, ये एक है, ये एक है और ये एक ना n टर्म्स तक है। अगर मैंने यहाँ तक माना होता तो देखिएगा, यहाँ तक माना होता तो एक कितनी बार है? 3 बार है ना। ये 3 लिखा है ना, तो देखो अगर 3 लिखा है ना तो मैंने 3 डायरेक्ट मान लिया, कितने? 1 2 3 बार है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख सकता था। लेकिन यहाँ पर ये ना n टर्म्स तक है, तो n टर्म्स तक होने का मतलब है कि एक जो है ना n संख्या है मेरे पास में, यानी कि n टर्म्स तक, यानी कि इतनी संख्या है मेरे पास में n की, एक की। तो मेरे पास में एक कितना है? n है, मान लो। उसके बाद में प्लस डाल दिया, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n के स्क्वायर तक की टर्म्स आपके पास में दी गई है ना। n के स्क्वायर तक की टर्म्स आपके पास में दी गई है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे समझने की बात है कि अब क्या करना है आपको। देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और n के स्क्वायर तक की बात है, यानी कि अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर की बात कर रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 होता है कि नहीं होता है ना। क्यों n क्यों लिया आपने यहाँ पे? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में n है और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में n आई है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 लगाया। इंटू में मैंने कर दिया क्या, जो नीचे कॉमन है सभी के अंदर क्या है? कॉमन है n प्लस 1। पक्का? अब यहाँ से मैंने इसको काटने की कोशिश की, ये काट दिया। मेरे पास में बचा क्या? देखिए क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास में बचा है n प्लस 2n प्लस 1 बाई 6। अब यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास में? देखते हैं, ये जो मेरे पास में बचा है, ये क्या बचा है यहाँ पर? ये 6n प्लस में 2n प्लस में 1 बाई 6। अब मैंने क्या किया? जोड़ दिया 8n प्लस में 1 बाई 6। आपके पास में आंसर आ गया डायरेक्ट। बच्चों ये तो था बेसिक से, लेकिन ऑप्शन से कैसे उड़ाना है वो भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे ये समझ में आ गया सभी को? सभी को अच्छे से क्लियर है? ओके, अब देखिएगा ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। अगर आपके पास में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मैंने बताया कि अगर n की वैल्यू को 1 मान लिया, अगर n की वैल्यू को 1 मान लिया तो ये वाली टर्म हमें लेनी है, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे हम, है ना। तो मैंने रखवाया यहाँ पे, कितना आया आपके पास में? 1 प्लस 1 बाई 2। ये आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि 3 बाई 2 मेरे पास में निकल कर आता है। और ऐसा ही इस वाले ऑप्शन के अंदर रख के हमें करना है। आपके पास में एक ऑप्शन क्या है? 8n प्लस में 1 बाई 6 है, ये आपके पास में ऑप्शन दिया गया है ना। एक ऑप्शन आपके पास में ये है, आपने इसमें वैल्यू को रख के कोशिश की रखने की, तो n की वैल्यू आपने 1 मानी है ना, तो बस आपके पास में n की वैल्यू 1 है, तो 8 है कम 8 प्लस में 1 बाई 6। इसका मतलब है कि 9 बाई 6 और यहाँ से 3 क्या 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे आपके पास में वही 3/2 आया है जो कि यहाँ पे मुझे मिल रहा था। और ये अगर सेम है तो आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर ये और ये सेम नहीं है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी और ये भी अगर सेम है तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, राइट। चलेगा, आगे बढ़े हम। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो सभी ने, मैंने ये सेकंड मेथड बता दिया आपको और ये मैंने फर्स्ट मेथड आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया और वो सेकंड मेथड मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। क्लियर है बात? रफ कर दे इसको। पक्का? चलेगा, आगे देखते हैं कि आगे कैसे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। चलेगा, आगे देखते हैं फटाफट से। देखिए आगे, अब की बार गाइस मैंने माइनस कर दिया। अब बताइए, बेसिक से करना है सबसे पहले, फिर आपको जो है ऑप्शन से उड़ाना है। माइनस कर दिया मैंने सभी जगह, बताइए जल्दी से आंसर।
कितना आना चाहिए? चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं फटाफट से क्या आना चाहिए मेरा, कैसे आएगा। एक 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 कहाँ तक है? एन तक है, तो मैंने एन का एन लिख दिया। अब निशान किसका? माइनस का है। और ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करना है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर एन टर्म तक मेरे पास में टर्म्स है तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होता है। सभी में कॉमन क्या है? n इंटू एन प्लस वन। और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया? काट दिया। बचा क्या आपके पास में बेटा? यहां पे बचा 6n, माइनस में क्या बचा आपके पास में? यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से किया इसको तो आपके पास में बचा क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। 6n माइनस में 2n माइनस वन बाई 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? ये बच गया आपके पास में। आगे क्या किया आपने? यहाँ से 6 में से 2n गया तो 4n माइनस वन बाई 6 आपके पास में बचता है, जो कि आपका आंसर हो जाता है, जो कि आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन से जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? मैंने आपको बताया था ऑप्शन से क्या करना है आपको। यहां पे आपके अगर 1 माना है तो आप इस वाली टर्म के अंदर पुट करोगे 1 के वैल्यू को। मैंने माना 1 माइनस 1 बाई 2। अगर एक में से याद आ जाएगा तो हाफ मेरे पास में बचेगा, और ये हाफ जो है जिस भी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में वैल्यू 1 रखने से आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक ऑप्शन आपके पास में ऐसा रहेगा। तो मैंने क्या किया? रख के देखा 4n माइनस 1 बाई 6। तो मैंने यहाँ पे करके देखा, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू को क्या माना था? 1 माना था। 1 मैंने रखा था, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू को 1 माना तो 1 आ गया मेरे पास में 6। इसका मतलब है कि 3/6, और 3/6 का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ से भी 1/2 और यहाँ से भी 1/2, तो आपके पास में आंसर 1/2। यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अगर आप ऑप्शन से जा रहे हैं। ठीक है ना? ये तो बेसिक से हमने सीखा है। अगर आप बेसिक से नहीं जा रहे हो तो डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं, और ऑप्शन में आपको 1 रखनी है वैल्यू, तो आपको फर्स्ट वाली टर्म में रखनी है। अगर फर्स्ट वाली टर्म में 1 रखी है तो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपकी वही वैल्यू अगर प्राप्त हो जाए जो इस वाली टर्म में रखने से प्राप्त हुई थी, तो आपका आंसर बिल्कुल वही हो जाएगा। श्योर? आगे बढ़े? पक्का? तो चलेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बोलता है? चलिएगा देखते आगे, देख लेते हैं जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन लिख दिया मैंने 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई n प्लस 1 क्यूब। अब की बार क्यूब कर दिया। उसके बाद में प्लस 1 प्लस 2 की क्यूब बाई n इंटू एन प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 की क्यूब प्लस n इंटू एन प्लस 1, और ऐसे करके सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू 1 प्लस n की क्यूब बटा में n इंटू एन प्लस 1। ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। आंसर बताने की हिमाकत करोगे? सभी बच्चे आंसर बताएंगे? बच्चे आंसर बताने की कोशिश करेंगे? ये मुझे बताना पड़ेगा। देखिएगा कैसे क्या करना होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। पहले क्या बोलता है? एक 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 कहाँ तक है? n टर्म्स तक है, तो मैंने n लिख दिया। प्लस में 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, और ये मेरे पास में नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का क्यूब का सम निकालने का फॉर्मूला मुझे पता होता है। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? 1 बाई क्या डाल दिया मैंने? ये वाली जो टर्म्स मेरे पास में है n इंटू एन प्लस 1। बच्चों अब देखिएगा, इसे और खोल देता हूँ मैं थोड़ा सा, बेसिक से कर रहे तो n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू में
n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू में 1 बाई ये वाला n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि ये सभी में कॉमन है ना, मैंने इसलिए लिख दिया। अब ये जो है मैंने काट दिया इससे या किसी से भी काट दो, यहाँ पर मेरे पास में बचा क्या n प्लस, यहाँ पे ऊपर n इंटू एन प्लस वन बाई 4। इसके सोल्व करने की कोशिश की तो 4n मेरे पास में, n को मैंने कॉमन ले लिया, ये n है ना, तो n मैंने कॉमन लिया, बाहर आया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 1 प्लस n प्लस वन बाई 4। यहां से मैंने और सोल्व करके देखा, n ऐसे कैसे रखा और अंदर आया 4 प्लस n प्लस वन बाई 4। इसका मतलब है यहां पे मेरे पास में निकल करके आया n 5 प्लस में n, या फिर मैंने क्या किया n प्लस में 5 बाई 4 कर दिया। ठीक है, n प्लस में 5 बाई 4 कर दिया, आपके पास में आंसर आ जाता है ये वाला। ये बेसिक से था बच्चों। अगर आपको बाई ऑप्शन जाना है तो कैसे करेंगे वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बाई ऑप्शन में क्या करना है आपको, ये आपका ऑप्शन मैंने मान लिया, ऐसा ऑप्शन वो आपको दे सकता है। अगर आपको n की वैल्यू 1 माननी है तो आप इसमें रखिएगा, इसमें आप रखिएगा n की वैल्यू को 1। आपने इसमें n की वैल्यू को 1 रखा तो 1 प्लस 1 बाई कितना आया 2 आया, ये आपके पास में आया यानी कि 3/2 आया कि नहीं आया 3/2। और जैसे आपके पास में 3/2 आया है तो आपको पता लगा कि भाई n की वैल्यू 1 रखने से 3/2 आता है इस वाली टर्म के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू है मेरी वो भी 3/2 वाली आनी चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा। तो एक आपके पास में ऑप्शन ये रहेगा, तो मैंने 1 रखवाने की कोशिश की तो ये मेरे पास में आया 1 प्लस 5/4, आपका आंसर आया 6/4। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 3/2 और यहाँ भी 3/2, आपका आंसर 3/2 आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा करने में। देखिएगा आगे चले। अब जो है ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता सकते हो, मैं बिल्कुल बेसिक से भी करवा रहा हूं, और कैसे हमें वैल्यू को पुट करना है, एन की वैल्यू को 1 को पुट करना है और आंसर निकालना, वो भी मैंने करवा दिया है। देखिएगा आगे देखते हैं। इसी में हम थोड़ा चेंज करते हैं, माइनस का करता हूं तो मैं क्या आंसर आना चाहिए आपका, देखते हैं। आप आंसर बता भी पाओगे नहीं बता पाओगे। यहां पे मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, यहां पे मैंने सभी में क्या कर दिया माइनस कर दिया, मैंने सभी में माइनस करवा दिया। अब बताइए आंसर कितना आना चाहिए, बताइए आंसर कितना आना चाहिए। ये आंसर बता दीजिए, फिर आपको छोड़ देंगे हम, आज के लिए इतना काफी रखेंगे। बताइएगा। देखिए गाइस, सॉल्यूशन हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्यूशन हमें बोलने की कोशिश कर रहा है। एक कहाँ तक है, नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में, तो एक जो नंबर ऑफ टर्म्स तक दिया गया, जितने भी टर्म्स है उतना मेरे पास में एक होगा, तो यहाँ पे n मेरे पास में रख दिया। एक की वैल्यू मैंने n रख दी, क्यों? क्योंकि अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में n टर्म्स तक जोड़ना पड़ेगा, और n टर्म्स तक अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में एक जो है n बार होगा मेरे पास में, तो मैंने लिख दिया n। माइनस का निशान है, माइनस डाला। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, यानी कि नेचुरल नंबर का क्यूब का सम अब की बार पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं इंटू में n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद में क्या किया मैंने, ये जो सभी में कॉमन लिखा हुआ है मैंने क्या किया, इसको भी यहां पे सभी के नीचे रख दिया, n प्लस 1 रख दिया। अब यहां से मैंने क्या किया, आगे चलने की कोशिश की, इसको मैंने यहां से काट दिया, बचा क्या मेरे पास में n माइनस n प्लस 1/4। यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश की तो n को मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस n प्लस 1/4। ठीक है, अब मैंने और खोलने की कोशिश की इसको, तो मेरे पास में क्या बचा n इंटू 4n माइनस में 4 माइनस में n माइनस में 1/4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसके बाद में और खोलने की कोशिश की तो क्या बचा मेरे पास में n
4 में से 1 गया, 3 माइनस में n/4, यानी कि मेरे पास में जो आंसर आया है वो आया है n, 3 माइनस में n/4। ये आपका आंसर आपके पास में मिल जाता है। लेकिन बच्चों ये तो मेरा बेसिक से किया है, ऑप्शन से कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ये एक ऑप्शन आपके पास में ऐसा आएगा और आपको पता है कि n की वैल्यू को हमेशा क्या रखना है, मुझे 1 रखना है। और किस में रखना है, इस वाली टर्म के अंदर मुझे रखना है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो इस वाली टर्म के अंदर आप रखते हो, तो आपने रखा n की वैल्यू 1, तो मेरे पास में कितना है 1 माइनस 1/n की वैल्यू 1 रखने से कितना है मेरे पास में 2 है, और 1 में से आधा जाता तो आधा मेरे पास में बच जाता है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास में आधा बचता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन में भी आपको n की वैल्यू को 1 रखने की कोशिश करनी है। जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखने की कोशिश की तो आपके पास में बनता क्या है, 3 माइनस 1/4, तो 2/4, तो 2/4 का मतलब होता है 1/2। क्या यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 आ रहा है क्या? और जैसे आपको पता लगा यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/2 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन अगर आप एग्जामिनेशन में उठाते हो, पिक करते हो, तो बिल्कुल ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किए हैं वो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और पसंद आने के साथ साथ आप इनको सब्सक्राइब, अगर चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिएगा। जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, सभी के अंदर इसे फैला दीजिएगा ताकि आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट हम लेके आ सकें। देखिए गाइज, अगर आप इसको शेयर करेगा तो ही हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हमें लगेगा कि यहाँ भी कि बच्चे हमें पढ़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हम और भी अच्छा कंटेंट लेके आए। और अभी तो कुछ नहीं है, सारा का सारा कंटेंट जो दे रहे हैं ना, इसमें आपका एक कंटेंट और जोड़ेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे इंग्लिश के हो, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए, वो भी आपका यहाँ पे हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इतना प्यार मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।